जय हिंद। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की गिरफ्तारी के विरोध में संत समाज ने भी पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी, असदुद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह खान, तौकीर रजा, सब में क्या अंतर है? जिहाद के लिए हर कोई डेडिकेटेड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक टर्म का इजाद किया, राष्ट्रवादी मुसलमान। अब एक नया टर्म और भी सुन रहा हूं, सनातनी मुस्लिम। तो ये संघियों का सिर्फ प्रयोग है ताकि हिंदुओं को दिग्भ्रमित करके उनको खत्म कराया जा सके। अब जो मुख्तार अब्बास नकवी है, उसने कहा कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हुई और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इससे देश की छवि खराब हो रही है। भाजपाइयों की एक चीज है, हर चीज में देश की छवि जरूर जोड़ देते हैं, क्योंकि बात राष्ट्रवाद की है। अब जो असदुद्दीन ओवैसी है, वो भी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के खिलाफ है, मुख्तार अब्बास नकवी भी खिलाफ है, अमानतुल्लाह भी खिलाफ है, या फिर जितना भी जिहाद समाज है, सारे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के खिलाफ है। ये मुख्तार अब्बास नकवी, लोग अक्सर बोलते हैं कि नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मेरी माने तो मोदी सरकार में अगर किसी ने सबसे बेहतर काम किया तो वो है मुख्तार अब्बास नकवी। आज हम मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, उसके पीछे भी जिम्मेवार मुख्तार अब्बास नकवी ही है। मुख्तार अब्बास नकवी जो बीजेपी की टिकट पर एक प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकता, लेकिन इसने जिहाद जगत को जो दिया, इतना कभी किसी ने नहीं दिया, ना कभी किसी ने सोचा होगा। जो तमाम स्कीमें बांटी, उसके बावजूद भी इसका मजहब के लिए समर्पण यह बताने के लिए काफी हो जाता है कि एक मुजाहिद हमेशा जिहाद के लिए ही समर्पित होता है। अब क्या है कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की जो गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर सरकारी यूट्यूबर्स या सरकारी हिंदुओं की माने तो उत्तराखंड में आचार संहिता लग चुका है। अब पुलिस पुष्कर सिंह धामी का अंडर नहीं आती, तो बीजेपी निंदा ही कर दे। कोई छोटा मोटा नेता भी आकर निंदा कर देता, लेकिन निंदा कोई नहीं करेगा। लेकिन जिहाद जगत से जुड़े हुए लोगों को देखें, वो एक केंद्रीय मंत्री है। वो केंद्रीय मंत्री कैसे बना है? अब वो तो चुनाव जीत नहीं सकता। आपने वोट किया, आपके वोट से चुने गए लोगों ने वोट किया, तब वो राज्यसभा का एमपी बना। उसके बाद उसे मंत्री बनाया गया और उसका जिहाद के लिए समर्पण। असदुद्दीन ओवैसी भी धर्म संसद को नहीं भूल पाया है। तो दोनों की मानसिकता में क्या अंतर है? दोनों अपना जिहाद कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। अब क्या है कि जो सरकारी हिंदू हैं, उनको इस बात की समस्या होती है कि आप आकर हर घटना की पोस्टमार्टम कर देते हैं। समस्या तो बताते हैं, उसका समाधान नहीं बताते हैं। हम समाधान क्या बताएं? जब सारा समस्या आपके सामने है तो समाधान भी आपको सामने दिख जाना चाहिए कि आपको करना क्या है। लेकिन नहीं, हर चीज हमें ही क्यों करना पड़ेगा। वो कुछ नहीं करना चाहते। महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं लोकेश हिंदू, हरियाणा, हिंदू स्वाभिमान हरियाणा से, और ये सभी मेरे हिंदू भाई हैं। और हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हमारे गुरुजी पूजनीय स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के लिए, जो उनको प्रशासन और सरकार ने जो झूठे मुकदमे और हेट स्पीच के उसमें गिरफ्तार किया है। हम उनकी जो है निंदा करते हैं, और हम सरकार और प्रशासन से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे गुरुजी ने ना तो कोई हेट स्पीच दी है, ना कोई दंगा भड़काया है। तो उनके ऊपर ये जो धाराएं आप लोगों ने लगाई है एक साजिश के तहत, तो उन सभी धाराओं को हटा लिया जाए और हमारे गुरुजी और हमारे भाई जितेंद्र नारायण त्यागी जी को रिहा कर दिया जाए। अब सभी हिंदुओं को पता है कि सरकारें क्या कर रही है और प्रशासन क्या कर रहा है। हम सब लोग जाग चुके हैं और हम झूठे ढकोसलों में अब आने वाले नहीं है। हमें पता है हमारा अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो हमें सरकार से आज ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारे गुरुजी और हमारे भाई को रिहा किया जाए, अन्यथा फिर हिंदू अब जाग चुका है
और हमें कोई हिंसा करने पे मजबूर ना किया जाए। बाकी मेरे भाई हैं यहाँ पे भारत सिंह हिंदू, ये अपनी बात रखना चाहेंगे। देखो, हम सरकार और प्रशासन से सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे गुरु जी महाराज जी को रिहा कर दिया जाए। ये चीजें उगड़ी ना हो, उन चीजों का हम बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम कहीं पर भी दंगा करें, कोई फसाद करें, क्योंकि ये हमारे खून में है भी नहीं। हम शांति प्रिय से काम चाहते हैं। तो सरकार और प्रशासन से हमारी यही विनती है कि हमारे गुरु जी को रिहा कर दिया जाए, और बस यही चाहते हैं कि सारा काम, सारा कार्य आराम से हो जाए। वरना ये ना हो कि कल को आप लोग फिर हमें बोले और हम कुछ बड़ा करें। ठीक है, तो यही हम आप लोगों से विनती करते हैं कि इस चीज को जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाए, वरना ये चीज आगे चल के कुछ बड़ा हो सकता है। हम यही चाहते हैं कि उगे ना हो कुछ भी। आपसे विनती है कि उसको रिहा कर दिया जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन जो सरकारी हिंदू हैं उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जिस तरह से जिहाद जगत बौखलाया हुआ था, उसके बाद महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी में भी मास्टर स्ट्रोक ढूंढा जा रहा है। ये संत थे, अनशन कर रहे थे, आसानी से गिरफ्तार कर लिए गए। जिस हरिद्वार में इनकी गिरफ्तारी हुई है, उस हरिद्वार में मजहबी लोगों की संख्या 40% कैसे हुई? उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण कैसे चल रहा है? लैंड जिहाद बड़े पैमाने पर कैसे चल रहा है? टेरी डैम पर मस्जिद किसके इशारे पर बना? क्या इसका जवाब है उस पुलिस के पास और वहां की सरकार के पास? उसका जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये केवल हरिद्वार की समस्या है। उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, या जो बाकी हिस्से हैं, ये सच है कि उसका इस्लामीकरण बीजेपी के ही राज में हुआ है। तो फिर इसके पीछे कौन जिम्मेवार था? पुलिस ने किसी लैंड माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो? पुलिस ने किसी कन्वर्जन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो? लव जिहाद की इतनी घटनाएं हो रही, उसके खिलाफ पुलिस ने कोई कठोर कार्रवाई की हो? पुलिस ने नहीं किया। चूंकि ये संत है और उन्हें भी पता था कि इसमें भी एक मास्टर स्ट्रोक ढूंढा जाएगा और इसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, इसलिए इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, जैसा कि हुआ भी। क्योंकि हर चीज में जब मास्टर स्ट्रोक ढूंढने की बीमारी इसी बन गई है, तो जब बीमारी बन गई है तो उस बीमारी का फायदा तो वायरस उठाएंगे, जो कि जबरदस्त तरीके से उठाया जा रहा है। आखिरकार महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया, वो 4 महीने पुराना एक एडिटेड वीडियो था। उस वीडियो की सत्यता की भी अब तक जांच नहीं हो पाई। वो एक अनऑफिशियल टॉक था। उसके बावजूद भी 10 बार उन्होंने उसके लिए माफी मांगा। उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार कर लेना। लेकिन जो लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हिंदुओं को बचने की जगह नहीं मिलेगी, उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज ना होना, आखिर ये सब है क्या? उसके बावजूद भी अगर कोई विरोध करता है तो वो विपक्षी साजिश का शिकार है। तो हमें गर्व है इस बात की कि हम विपक्षी साजिश के शिकार हैं, लेकिन हम किसी मास्टर स्ट्रोक के हिस्सा नहीं है। जो संत समाज, जो कि हमेशा से बीजेपी का रहा है, हमेशा से बीजेपी का झंडा ढोया, अब क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि संतों को भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है? जाहिर सी बात है कि सरकार उनकी है तो जवाबदेही भी उनकी है। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों की माने तो जितने अच्छे काम हो उनके पिताजी को योगदान दे दिया जाए, बुरे काम हो तो उसे मास्टर स्ट्रोक बताकर कोई ना कोई बहाना से बच निकला जाए। तो अब प्रबोधानंद जी, रोज होता है और हमारा किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हमारा तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है, जो जिहादियों का एजेंट हो गया है, जिस जिहादियों ने एजेंट के रूप में उस मुख्यमंत्री ने जो संतों के खिलाफ कार्रवाई की है, संतों के खिलाफ कार्रवाई का मतलब है हिंदू समाज का मान वर्धन करना, अपमान करना। तो ये बात उसको समझ लेनी चाहिए। और मुख्यमंत्री अहंकार में डूबा हुआ है। उसने पहले FIR लिखाई झूठी और उसके बाद गिरफ्तारी शुरू कराई और संतों को धमकवाने का काम करता है। तो उसको सबक सिखाना का काम जरूरी है हमारा। कोई भी आतताई तो संतों ने उस शासक को, आतताई शासक को सबक सिखाया है। तो यह आज उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आतताई शासक हो गया है, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की थी, उससे पहले इसने FIR कराई। उससे इससे पहले इसका कराने का कोई मतलब नहीं है।
FIR होनी नहीं चाहिए थी। अगर FIR होनी चाहिए थी तो जो हिंदुओं की हत्या करने की रोज बात करते हैं, जिन्होंने देहरादून का पुलिस का हेड ऑफिस घेर लिया और जो है पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को गंदी गंदी गाली दे रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर। इस वीडियो को भी मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है। सोचिए कि वो किस तरह से नजर बनाए हुए हैं हर एक्टिविटीज पर, जो कि अगर आप कुछ बोले भी तो वो उसका क्लिप जरूर टैग कर देते हैं। स्वामी प्रबोधानंद ने उत्तराखंड के जो CM हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके बारे में कहा कि वो जिहादियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की गिरफ्तारी होना, बाकी देहरादून में जो घेराव कर रहे थे वो पुलिस के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना, तो ये तो गंभीर सवाल खड़े करता है। और ये किसके इशारे पर काम हो रहा है, जो कि संत समाज आज प्रदर्शन करके चीख चीख कर बोल रहा है कि ये लोग जिहाद के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो आखिर अगर ये लोग जिहाद के इशारे पर काम नहीं कर रहे तो सारे काम जिहाद के फेवर में ही क्यों हो रहे हैं? क्यों देवभूमि उत्तराखंड का काफी तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है? इसका जवाब बीजेपी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी बीजेपी के ही राज में फले फूले हैं। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।